Friends, myself Said Manan. Today we will discuss about Standard 10 Science Chapter Number 2 Acid, Base and Salt. This is the part 7 of this chapter. In this video we will discuss about importance of acid and base in our life. In previous video we will discuss about pH scale. Okay. After this, in this video we will discuss about importance of pH in everyday life. A plant and animal pH sensitive मीन्स प्लांट और एनिमल के लिए pH ज़रूरी है. तो आवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज 7 to 7.8 लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी सर्वाइव ओनली इन अ narrow range of pH change. When the pH of rain water is less than the 5.6 is called acid rain. Means जो हमारी प्लांट और एनिमल है तो उनकी बॉडी के अंदर, उनको लिविंग थिंग्स के अंदर उनकी pH कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल 7 to 7.8. दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. 7 to 7.8. फॉर एग्जाम्पल 7.8 से वो इंक्रीज हो रही है, मीन्स 8 तक जा रही है, तब क्या होगा? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होगा. मीन्स प्लांट हो या एनिमल हो, उनको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा. मीन्स उनकी डेथ हो सकती है. अदरवाइज़ क्या होगा? 7 से नीचे, मीन्स 7 से फॉर एग्जांपल 5.8 5.9 उतना एसिडिक हो रहा है, तब भी क्या होगा? वो प्रॉब्लमेटिक होगा. मीन्स उनकी डेथ होने की चांसेस है. मीन्स वो सर्वाइव नहीं करेंगे. तो जब हमारी रेन वाटर जब आ रही है, मानसून जब आ रहा है, तो एट द टाइम्स 5.6 से जो हमारी लेस देन 5.6, ठीक है, लेस देन 5.6, उससे कम जो हमारी वाटर जो आई, मीन्स एसिडिक जो आई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे. ये कैसे चेंज हो रहा है? जब हमारा वाटर जब आ रहा है, ठीक है, मानसून जब हो रहा है, तो अपर साइड से जब वाटर आ रहा है, तो इन बिटवीन काफ़ी सारे जो हमारे लेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, लेयर्स में से होकर आ रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है. तो उससे क्या होता है? उसकी एसिडिक को वाटर हो जाता है. मीन्स उसकी pH 5.6 से लो हो जाती है. तो वो जो एसिड को हम क्या बोलेंगे? वो जो रेन को क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे. तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर तो pH कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 5.6 वाला जो वाटर गलती से जो सी या लाइन में फाइनली उसमें ऐड होने वाला है, ठीक है, उसमें होगा, तो क्या होगा? वो जो वाटर की जो pH थी वो क्या होगी? पूरी चेंज कर देगी. ठीक है, वो क्या होगी? पूरी चेंज कर देगी. तो वहाँ पर उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होगा? वो प्रॉब्लम होगा. व्हेन द एसिड रेन फ्लो इन द रिवर इट लोअर देन द pH ऑफ द रिवर वाटर इज सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट. मीन्स जब ये हमको पता है कि एसिड रेन हो, मीन्स रेन होगा, तो फाइनली किस में जाने वाला है? रिवर में जाने वाला है. ठीक है, तो रिवर के अंदर जो हमारा एक्वेटिक लाइफ, मतलब एक्वेटिक जो एनिमल जो है, जैसे कि हमारे फिश है, ठीक है, स्टार फिश है, काफ़ी सारे एनिमल्स है, तो उनकी जो रिवर की जो pH है वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल रिवर की pH है 6.5 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हमारी एसिड रेन फॉर एग्जांपल हो रहा है कि भाई 5 वाला pH वाला हो रहा है, तो ये दोनों कंबाइन होगा, तो उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा. एवरेज होकर फॉर एग्जांपल 5.7 to 5.8 क्या होगा? ये जब वाटर की अब pH कितनी हो गई? ये जब हमारा एसिड रेन वाला वाटर जब रिवर के अंदर मिक्सअप होगा, ये दोनों कंबाइन होकर हमारी अब उसकी pH में चेंज आ रहा है. pH में अब कितनी हो गई? 5.7 और 5.8. तो जो एक्वेटिक जो एनिमल जो है उसके अंदर जो, तो उसके अंदर ये क्या है? ये pH में, ये pH वाले वाटर में रहना उसके लिए हार्मफुल है, मीन्स एसिडिक है. ठीक है, तो क्या होगा? उनके लाइफ डिफ़िकल्ट होगी. तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जब एसिड रेन हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है. देखा होगा कि कभी भी एसिड रेन होगा तो काफ़ी सारे एनिमल्स है, जब फॉर एग्जांपल हमारे जब सीप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गलती से सीप का एक्सीडेंट या कुछ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जब उसका जो भी मटेरियल सी में जा रहा है, तो काफ़ी सारे हमारे एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज उसकी pH का हो रही चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है. आफ्टर दिस, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन आवर बैकयार्ड. मीन्स हमारी बैकयार्ड के अंदर pH कितनी होनी चाहिए? ठीक है, हमारी उसका क्या इंपॉर्टेंस है? द प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, you can collect the soil from the various
places and check the pH in manner described below in the activity 2.12. Also you can note down which plant grow in the region from which you have collect the soil. मीन्स हमारी आजू बाजू जो सॉइल जो अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कहीं पर जो हमारे फार्म से जो फार्मर से बिलोंगिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि एवरी जो फार्मर है, ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं कि सभी लोग उनके सीड उनके फार्म में मतलब डालते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस जो ग्रो हो रहा है तो किसी का क्या होगा, हेल्दी होगा, और किसी का जो क्रॉप होगा वो क्या होगा, वीक होगा कंपेयर टू अदर के। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हमारी सॉइल की वजह से हो रहा है। तो सॉइल के अंदर भी उसकी पीएच फिक्स होना चाहिए, मीन्स उसकी रेंज फिक्स है। उसकी रेंज कितनी है, 6.5 टू 7.3। ये क्या है, नॉर्मली हमारी ये सॉइल की पीएच इतनी होना चाहिए। इन बिटवीन जो हमारी सॉइल की पीएच होगी तो हमारा जो क्रॉप होगा वो क्या होगा, 100% हेल्दी होगा। 100% क्या होगा, हेल्दी होगा। फॉर एग्जांपल उससे लो जा रहा है, मीन्स 6.5 से लो जा रहा है या 7.3 से इंक्रीज हो रहा है, तो एट द टाइम्स हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें मैनर ऐड करना है। मैनर के लिए हमें क्या करना है, जो फॉर एग्जांपल एसिडिक है, फॉर एग्जांपल एसिडिक हो चुका है तो हमें उसके अंदर क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पीएच कितने याद रखना है, 6.5 टू 7.3। फॉर एग्जांपल एसिडिक है हमारा, मतलब 6.5 से लो है, 6.5 से हमारा क्या है, लो है, तो क्या होगा कि हमें एसिडिक है तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, बेसिक है, तो बेसिक है मतलब उसकी पीएच इन बिटवीन ला देगा। और फॉर एग्जांपल आपकी जो मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, बेस की तरह है, मतलब ज़्यादा बेस है तो मैं उसको जिप्सम जो हमने देखा था, ठीक है, वो आगे आने वाला है तो हमें उसको अंदर वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जिप्सम हम डालेंगे तो क्या होगा, हमारा बेस जो होगा वो टटस मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बेस है तो हम वो डालेंगे, और ज़्यादा एसिड है, ठीक है, तो उसका हम कैल्शियम ऑक्साइड हम उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2.12 दिया हुआ, वही चीज़ दिया हुआ है। 2 ग्राम सॉइल आपको लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, 5 ml वाटर डालना है। आफ्टर दिस उसको क्या करना है, सेक करना है, मतलब उसको हिलाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, फ़िल्टर पेपर से उसको फ़िल्टर करना है टेस्ट ट्यूब को। तो एट ए टाइम जो हमारे बाकी रहा, जो हमारा फ़िल्टर पेपर पर जो चीज़ सॉइल की बची हुई है उसको हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। पीएच पेपर से हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, तो उससे पता चलेगा उसकी पीएच कितनी है, मतलब ये सॉइल की हमें पीएच कितनी है। इसी तरह से आप डिफरेंट रीजन आप सॉइल को कलेक्ट करो, इसी तरह से आप करोगे तो आपको क्या होगा, पीएच पता चलेगा। तो मीन्स आपको पीएच इस तरह से उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको क्या पता चलेगा, पीएच हमारी लो है तो हमें क्या करना है, एसिड है तो उसको क्या करना है, बेस पर लाना है। बेस पर लाना है तो कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, और ज़्यादा बेस है तो मुझे एसिड पर लाना है तो हम जिप्सम डालेंगे। तो उस तरह से उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं और हमारा ग्रोथ हेल्दी होगा। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। हमारी डाइजेस्ट सिस्टम में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल है, HCl, है ना। It is a very increasing to not our stomach produce hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming to stomach. During the indigestion, the stomach produce too much acid and it causes pain and indigestion. मीन्स हमारे आपको बॉडी में पता है कि हमें स्टमक के अंदर क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल है। तो क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करें, हमारी जो फूड जो हम ईट कर रहे हैं उसको हमें डाइजेस्ट करने के लिए वो उस पर डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, फूड हमारा डाइजेस्ट होगा। और इस तरह से मतलब वो डाल रहे हैं, मतलब उसके आजू बाजू जो स्टमक के आजू बाजू जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मीन्स एसिडिक हो गया है तो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे, मतलब हार्मफुल ना हो, स्टमक को हार्मफुल ना हो, और आपको कोई तरह की और तकलीफ ना हो, इसी तरह से उस पर वो डाल रहा है, और उसकी जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। बट समटाइम्स फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा कोई फूड ईट किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर मतलब डालेंगे तो एट ए टाइम्स आपको क्या होगा, पेन होगा, उसके स्टमक, हमारी स्टमक में क्या होगा, पेन होगा, इंडिगेशन मतलब आपको जलन होगी। क्या होगी, आपकी कुछ न कुछ आपको जलन होगी। मीन्स आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई हमें क्या हुआ, एसिडिटी हो चुका है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे उसको, हम
एसिडिटी हो चुका है। तो जब देखना कहीं पर आपने बाहर कुछ खाना खाया हो, किसी पार्टी में गए या किसी शादी में हमने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया, तो एट ए टाइम फूड इनसाइड जाएगा, तो स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उस पर क्या होगा, वो डालेगा। तो एट ए टाइम्स उसको पता नहीं कि भाई पार्टी में से जाकर आए या बर्थडे में जाकर आए, उसको तो क्या है, ज़्यादा फूड है तो ज़्यादा HCl डालेगा। तो HCl डालेगा तो क्या होगा, हमारी स्टमक के अंदर पेन होगा या इरिटेशन होगा। तो एट ए टाइम टू गेट रीड दिस पेन पीपल यूज बेसिक कॉल एंटासिड्स। मीन्स अब में एसिडिटी हुई है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमारी टैबलेट्स लेते हैं, या हमारे नॉर्मल होम के अंदर जो भी हम चीज़ यूज़ करें एसिडिटी को लो करने के लिए, जैसे हम इनो ले रहे हैं ना, इनोल है, तो वो क्या है, उसको एंटासिड बोलेंगे। मीन्स एसिडिटी को लो करने के लिए जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे, एंटासिड्स बोलेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्ट बाय द यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है, तो ये एंटासिड क्या कर रहे हैं कि इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो स्टमक के अंदर जो एरिया एसिडिक हो चुका है उसको अब क्या करेगा, वो न्यूट्रल करके बेस पर ला देगा। ठीक है, तो हम जो भी सब्सटेंस यूज़ करें उसको हम एंटासिड बोलेंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में पहला एग्जाम्पल देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मिल्क बेस इज ऑफन यूज फॉर द पर्पज दिस पर्पज। मीन्स हमारे जब एसिडिटी जब हमें हो चुकी है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH ट्वाइस। देखना कभी टैबलेट ये परचेज करने जाओ, ठीक है, एसिडिटी हुआ है, जो भी परचेज करने जाओगे तो उसके अंदर क्या मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या मिल्क बेस हमारा क्या होगा, उसका कंटेंट अवेलेबल होगा। उससे वो क्या कर रहा है कि हमें वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, मिल्क बेस मतलब खाने के सोडा हम बोलेंगे। ठीक है, अभी आके हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो हमारा आएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 NaHCO3। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसकी एसिडिटी लो कर रहे हैं और हमें एसिडिटी से स्टॉप करें। मीन्स ये दोनों क्या एंटासिड से काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं, मीन्स एवरी टाइम से ही यूज़ हो रहा है। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। ठीक है, हमारी pH चेंज होगी तो हमारा टूथ डीके होगा। तो किस तरह से होगा, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5 टूथ एनिमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारा बाजू का जो लेयर है, ठीक है, उसको किससे बना हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ। किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू डिस्कस। चलो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा है pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। ठीक है, pH चेंजेस होगा तो हमारा टूथ डीके भी होगा। तो कैसा होगा, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5 टूथ एनिमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोपेटाइट। उसे किससे बना था, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। मीन्स जब हमारी माउथ की जो pH है मीन्स वो 5.5 से लो हो जाएगी तो क्या होगा, 5.5 से लो हो जाएगी तो हमारा जो माउथ के अंदर जो टीथ जो है उसके ऊपर एनिमल मतलब ऊपर चढ़ाना, मीन्स उस पर लेयर इससे बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से ये हार्ड सब्सटेंस है, उससे हमारा ढका हुआ है। मतलब जो हमारा टीथ है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट से ढका हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं MCQ बेस पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरी हार्डनेस ये हमारा सब्सटेंस है तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्ट कर रहा है। मीन्स तो जैसे हमारे 5.5 से लो जाएगी, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। मीन्स ये अभी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहे। मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट है, ये वाटर के साथ हम जब लीक कर रहे हैं ठीक है तो डिजोल्व नहीं होगा, इतना हार्डनेस है। बट द corroided when the pH is mouth is below 5.5
bacteria present in the mouth produce the acid by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating. मीन्स जब 5.5 से जब हमारा लो हो गया, मीन्स हमारी माउथ की pH 5.5 से लो हो गई, तो जो हमारे बैक्टीरिया है वो अब क्या कर रहे हैं, हमें डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, मीन्स शुगर को जो है उसको एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, शुगर को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. तब क्या होगा, ये जो पूरा जो हमारा बचा हुआ जो खाना है, ठीक है, उसको वो क्या कर रहा है, वहाँ से वो हमारा डीके, मतलब हमारे जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो लेयर है उसको वो ब्रेक करे और हमें अपरो उसको ईटिंग करना स्टार्ट करें. इसीलिए द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस द क्लीनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, मीन्स उसको हमें प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमने ईट किया हुआ है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, माउथ को क्लीन करना चाहिए. बिकॉज जो हमारे खाने के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो इनसाइड होंगे तो क्या होगा, उसकी पीएच वो क्या करे, चेंज करे. तो उसके जो बैक्टीरियाज जो है, ठीक है, उसकी जो पीएच चेंज करे, मीन्स 5.5 से लो लेकर जाएंगे. तो पूरी दिन आपने नहीं खाया, पूरी रात आपने फॉर एग्जांपल रात को खाना खाया है और आपने माउथ को वॉश नहीं किया, ठीक है, क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, ये पूरी रात ही क्या प्रोसेस चलती रहेगी. मीन्स बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, पीएच चेंज कर देंगे. अब वो हमारे लिए यूज़फुल थे, वो हमारे लिए हार्मफुल मतलब एसिडिक कर दिया है, तो पूरी रात उसको वो ईट करना स्टार्ट करेंगे. और मॉर्निंग हम क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, टूथ को हम क्लीन करें, तो हमारे लिए क्या उस टाइम तक तो उसने 50% उसका वर्क कंप्लीट कर लिया, तो हमारे डीके होना स्टार्ट हो जाती. इसीलिए बेहतर वही है कि हम मिडनाइट को सोते वक्त हमारा टूथ को हम क्लीन करें और मॉर्निंग में भी करें, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ईजी रहेगा. तो जो हमारी टूथपेस्ट जो यूज़ करें, विच आर द जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज एंड एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके. मीन्स जो हमारी टूथपेस्ट जो यूज़ करें उसके अंदर क्या होता है, वो ज़्यादातर बेस्ड होती है, तो क्या कर रही है, एसिडिक जो हमारा लेयर हो चुका है माउथ का, तो उसको न्यूट्रलाइज कर रही है. ठीक है, तो कभी आपने टेस्ट किया होगा तो सॉल्टी आपको लगेगा, ठीक है, वरना आपको स्वीटनेस में आपको लगेगा. ठीक है, तो वो क्या है, बेसिक है, वो एज न्यूट्रलाइज हमारा कर रहा है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट ध्यान रखना है. ठीक है, उसका आउटर लेयर किसका है, कैल्शियम फॉस्फेट का है, और उसकी जो पीएच, जो हमारे माउथ की जो पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.5 से इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होगा. तो एवरी क्वेश्चंस में एक न्यू वर्ड आ रहा है, उसकी पीएच नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 5 क्वेश्चन है, उसमें से 100% एक होने वाला ही है, होने वाला ही है, होने वाला ही है, मतलब आने वाला ही है. ठीक है, 2 मार्क्स में आपको आएगा ही. एंड सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेरफेयर, मीन्स सेल्फ डिफेंस कैसे कर रहे हैं. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बीज. हनी बीज आपको कभी हमें डंक लगा कर गई है, तभी आपको कुछ उस टाइम आपको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, हमें पेन हो रहा है. बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इंडिकेशन, मीन्स बीज हमें क्या दे रही है, एसिड हमें डालकर जाकर टाइम काफ़ी सारा आपको पेन होगा, इंडिकेशन मतलब हमें जलन होगी. तो यूज़ ऑफ मिल्ड बेस बाय लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ, मीन्स जब हमें कहीं पर कटिंग हो, मतलब कट करके गई है, मतलब हमें डंक मार कर गई है, तो हमें क्या करना है कि मिल्ड बेस मतलब काफ़ी सारा जो बेस वाला जो हमारा कोई सब्सटेंस है उसको यूज़ करना चाहिए. तो जैसे कि आप बेकिंग सोडा है वो आप लगाओगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा लगाओगे तो क्या होगा, उसका जो जलन है मतलब इंडिकेशन वो हमारी क्या होगी, लो हो जाएगी, मतलब वो एसिडिक में से न्यूट्रल में करने की कोशिश करेगा. एंड स्टिंगिंग एयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, मीन्स ये तो हमने बात की एनिमल की बात की. तो इसी तरह से जो कुछ हमारे प्लांट है वो भी क्या कर रहे हैं, वो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जो हमारे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स के जो हेयर जो है उसको जब आप टच करोगे तो वो क्या करे, तो हमें क्या दे रहे हैं, मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी पर ट्रांसफ़र करें, मतलब उसके हेयर में से क्या हो रहा है, मिथेनोइक एसिड हमारा आ रहा है. तो इसीलिए आपको काफ़ी सारा पेन होगा. देखा कभी आपने कहीं पर जू में जा रहे हो, ठीक है, कोई भी या कहीं और जगह पर आप जा रहे हो, तो कोई भी प्लांट आपको टच करेगा, समटाइम्स ऐसा कुछ प्लांट आपको टच करेगा तो आपको क्या होगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारा एक स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स जो है, नेटल लीव्स के जो हेयर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है. इस समय क्या होगा, पेन होगा. तो इसीलिए हमें उस टाइम पर माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा है वो हमें यूज़ करना चाहिए. तो देखा हमने एनिमल भी है, प्लांट भी है, वो क्या कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमें उसको एसिड तो आया है तो हम उसको प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं, एवरी क्वेश्चंस में है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर अपर साइड आपको कोई उसके हेयर के बारे में बात की हुई है, ठीक है, नेटल लीव्स के बारे में बात की हुई है। हाँ, आफ्टर दिस आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल सोर्स एंड एसिड, आपको ये ऐसे 4 कॉलम है। तो विनेगर है वो हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, उसके अंदर नेचुरल सोर्स है, उसके अंदर कौन सा एसिड होगा, तो एसिटिक एसिड है। ऑरेंज है तो साइट्रिक एसिड है। टर्मलाइन जो है तो उसमें टेट्रालिक एसिड है। टोमेटो है तो ऑक्सालिक एसिड है, ऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है। मिल्क है, कार्ड है, उसमें लैक्टिक एसिड है। लेमन है तो साइट्रिक एसिड है। एंड स्टिंग जो है उसमें मिथेनिक एसिड है, और नेटल स्टिंग है जो उसके अंदर मिथेनिक एसिड है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड अवेलेबल है, तो एसिटिक एसिड आएगा। ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड है। यहाँ पर देखो साइट्रिक एसिड ऑरेंज में भी आ रहा है और लेमन में भी आ रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 जगह पर आ रहा है तो हमें कन्फ्यूजन होने में चांसेस है। और यहाँ पर आपको अनस्टिंग और नेटल स्टिंग जो है उसमें मिथेनिक एसिड हमें मतलब वो है उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। कार्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम कार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे लेमन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखें, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमने 5 जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए, मतलब जो ये हमने पीएच की जो बात की, ठीक है, स्टमक के लिए बात की, टूथ के लिए बात की, ठीक है, सॉइल के लिए बात की, उसमें से 100% एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में होता ही है, ठीक है। तो आपको ये रिमेंबर रखना। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।